देखिए बेटा, हमने क्षारक के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं। ठीक है, कड़वे होते हैं, साबुन चिकने होते हैं, ये नील लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जलीय विलयन में ये OH छोड़ते हैं। ठीक है, इनसे नाली साबुन वगैरह हाथ वगैरह साफ़ किए जाते हैं और ये संक्षारक भी प्रकृति के होते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? NaOH, CaOH, होल ट्वाइस, KOH। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल पढ़ा था हमने, जो पदार्थ खट्टे होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और क्या होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये अगर हम आपको नीले लिटमस देंगे एक, ठीक है, उसमें हम नींबू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसमें पता लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये स्वाद खट्टे होते हैं, ये धातुओं को संक्षारण करते हैं। खट्टे होते हैं स्वाद में, और ये भी संक्षारण, ये भी धातु को क्या करते हैं? धातु हमारे जो मेटल्स होते हैं उनको संक्षारित करते हैं। अगर हम उनके अंदर एसिड डाल देंगे, उनके अंदर अम्ल डाल देंगे तो वो खराब हो जाते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन छोड़ते हैं। ठीक है, H+ आयन देते हैं मीन्स जब इनको हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, पानी में हमारे जो अम्ल होते हैं फिर वो क्या करते हैं? H+ आयन उसमें से निकलता है, और यही हमारा प्रतीत करता है कि जो हमारा पदार्थ है वो क्या है? हमारा अम्लीय है। इसके एग्जांपल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सब है हमारे। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है? अब हर पदार्थ, हमारे बहुत सारे पदार्थ होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे पदार्थ, लेकिन हम सब हर किसी को चख तो सकते नहीं हैं। ये थोड़ी ना सबको टेस्ट करके देखेंगे। कुछ हमारे उसमें से जहरीले भी हो सकते हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो क्षारक हैं या अम्ल हैं? तो उसके लिए क्या हुआ, अब देखिए, उसके लिए क्या हुआ? पदार्थ को चखना ही, हम हर पदार्थ को चख नहीं सकते। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थों के लिए हमारे पास क्या होते हैं? सूचक होते हैं। ठीक है, जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सूचक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 3 प्रकार के सूचक हमारे होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? प्राकृतिक सूचक, जो प्रकृति से मिलता है। दूसरा जो हम खुद बनाते हैं, संश्लेषित या फिर कृत्रिम। और एक गंधीय, गंधीय मतलब जिनको हम सूंघ कर पता लगा सकते हैं कि वो क्षारीय है या फिर अम्लीय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पदार्थ पर सूचकों के बारे में। ये देखिए क्या होता है? पहला लेटर लिटमस, दूसरा होता है लाल पत्ता गोभी का रस, और तीसरा होता है हमारा हल्दी। ठीक है, तो पहला हमारा लिटमस होता है, वो क्या करता है? अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे उसको हम, ठीक है, तो जैसे लाल है हमारा, ठीक है, जो हमारा लिटमस पेपर है, अम्ल के साथ तो वो लाल होता है, और क्षारक के साथ क्या होता है? वो नीला होता है। ठीक है, समझ में आया? अगर हम उसको क्षारक में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, अगर लाल में डालेंगे तो अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है ये। लाल पत्ता गोभी का क्या होता है? अम्ल के उसका रस, लाल पत्ता गोभी का रस हमने लिया, अगर हम उसको अंदर अम्ल डालेंगे, ठीक है, पत्ता गोभी का हमने क्या किया? रस लिया, उसके अंदर अगर हम क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। ठीक है, अम्ल डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा? उसका लाल हो जाएगा। और अगर हम उसके अंदर क्षारक डालेंगे उसके अंदर अगर हम, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अब आता है हमारा हल्दी। आपने कभी देखा होगा कि जब आपके कपड़ों पर हल्दी गिर जाती है, ठीक है, सब गिर जाती है ना, तो अगर वो पानी में धोते हैं, सर्फ में धोते हैं, तो वो लाल हो जाता है ना? तो क्या होता है? हमारा सर्फ क्या होता है? क्षारक होता है। ठीक है, तो अब देखो, हल्दी को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन जब हल्दी हमारी गिरती है और हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्षारक मतलब हमारा सर्फ, तो वो कैसा हो जाता है? हमारा हल्दी का कलर लाल हो जाता है। ये तो आपको पता ही है बेटा, हम पहले भी बहुत छोटी छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं, है ना? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। ठीक है, रासायनिक पदार्थ जैसे कि सूचक मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? अगर हम उसको अम्ल डालेंगे उसके अंदर तो क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। क्षारक डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पीला। आपको बेटा लर्न रखने हैं, कलर ज़रूर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, किसके साथ कौन सा कलर बनता है? ठीक है, अम्ल में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? लाल। क्षारक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पीला। ऐसे फिनोफ्थिलीन हमारा एक होता है, क्या सूचक होता है? लिक्विड का लिक्विड होता है। अगर उसके अंदर हम अम्ल डालते हैं तो वो रंगहीन हो जाता है, उसके अंदर क्षारक डालते हैं तो वो क्या? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे गंधीय सूचक के बारे में। ठीक है, गंधीय सूचक क्या होता है? इन सूचकों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, अब देखो, प्याज का रस, प्याज का अगर हम रस लेते हैं, तो उस अम्ल के साथ क्या करेंगे? उसकी बहुत तेज़ स्मेल आएगी। अगर हम प्याज के रस में हम अम्ल डालेंगे तो बहुत तेज़ गंदी सी स्मेल आएगी। क्षारक के साथ उसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। गंध मतलब स्मेल, खुशबू, कोई भी स्मेल नहीं आएगी। वनीला एक होता है हमारा
समान गंध रहती है। अम्ल के साथ डालेंगे तो उसकी स्मेल वही रहेगी जो पहले थी, और क्षारक के साथ डालेंगे तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। लौंग का तेल, लौंग का तेल अगर हम अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, समान गंध, मतलब हमारी सेम ही रहेगी स्मेल, कोई चेंजेस नहीं होंगे। और क्षारक के साथ करेंगे तो गंध, उसमें कोई भी स्मेल नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हैं, सूचक हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पदार्थ अम्लीय हैं या क्षारकीय हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें हैं। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, बहुत लंबी वीडियो हो गई हमारी। अम्ल और क्षारक के बीच अंतर बताइए। आप बता सकते हैं, बहुत सारे पढ़े हैं हमने। अनेक घरेलू उत्पादों से खिड़की को साफ करने के पदार्थ आदि व अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है, बताएंगे आप कि ये अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत है, या बताएंगे ट्रू और फॉल्स। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, बताएंगे अब आप। सोडियम अम्ल की बात हो रही है तो वो क्या करता है, नीले को लाल करता है, लाल को नीला नहीं करता, ये रॉन्ग हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है NaOH, तो ये हमारा क्या है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नहीं, लाल को नीला करता है, ये उल्टा है हमारा, गलत हो गया। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारक के विलयन में भिन्न रंग दिखाता है, ये बिल्कुल सही बात है। कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन को धोने के रंग में परिवर्तन कैसे आता है, ठीक है, तो आप बताएंगे कौन सा कलर आता है, ठीक है, और साबुन के धोने के बाद, ठीक है, कौन सा कलर आता है, किस तरीके से आता है, ये आप बताएंगे।